सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। वेदों के प्रमुख सूक्तों का परिचय कराने वाली इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। इस सत्र के अंतर्गत हम संगठन सूक्त प्रस्तुत कर रहे हैं, जो ऋग्वेद का अंतिम अर्थात 10वें मंडल का 191वां सूक्त है। इसमें केवल 4 मंत्र हैं, लेकिन भाव की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत विश्व भर के सभी मनुष्यों को एक साथ मिलकर सोचने, विचारने, काम करने और एक दूसरे का सहयोग करने की प्रेरणा दी गई है। पहले हम इसके मंत्रों का पाठ करेंगे और फिर उनका सरलार्थ और भावार्थ जानेंगे। पहला मंत्र है ओम सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इडस्पदे समिद्युवसे सनो वसून्याभर। हे वृषण अग्ने अर्थात आनंद स्वरूप और अग्नि के समान समस्त विश्व में व्यापक परमेश्वर, आप विश्वानि अर्य आ समित युवसे इस समग्र विश्व को एकाकार करते हो, एक सूत्र में पिरोते हो। इडस्पदे समित युवसे अर्थात उपासनीय हैं और सृष्टि रूपी यज्ञ का संपादन करते हैं। स नो वसूनि आभर, आप हमें सब प्रकार के धन धान्य से समृद्ध कीजिए। इन मंत्रों के काव्यात्मक भावार्थ भी हैं, जिन्हें मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। दूसरा मंत्र है ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वं, आप सभी मनुष्य साथ साथ मिलकर चलें। संवदध्वम, एक साथ मिलकर बोलें। संग वो मनांसि जानताम, आपके मन भी एक समान संकल्प वाले हों। देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे अतीत में इतिहास में हमारे देव समान पूर्वज संजानाना उपासते, एक साथ मिलकर सृष्टि रूपी यज्ञ का संपादन करते थे, उसका विकास करते थे। काव्यात्मक भावार्थ है प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तीसरा मंत्र है ओम समानो मंत्रः समिति समानि, समानं मनः सह चित्तमेषाम्, समानं मंत्रमभिमंत्रयेवः, समानेन वो हविषा जुहोमि। ये परमात्मा की ओर से संदेश है कि समानो मंत्रः, आपकी मंत्रणा अर्थात विचार विमर्श समान हो, उसमें विभेद न हो। समिति ही समानी, आपकी सभाएं एक जैसी हों, आप में गुटबाजी न हो। समानम मनः, आपके संकल्प विकल्प एक समान हो, एक जैसे हों। और सह चित्तमेषाम, आप जिन विचारों का संग्रह करें वह भी एक से हों। समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह अर्थात मैं आप सबको समान मंत्र से अभिमंत्रित करता हूं, समान उद्देश्य देता हूं, समान लक्ष्य देता हूं कि आप सभी को एक साथ मिलकर मोक्ष रूपी यज्ञ की साधना करनी है। और अंत में समानेन वो हविषा जुहोमि, मैं आपको जीवन के समस्त संसाधनों में भी समरूप करता हूं। समान धूप होगी, समान दिन, समान समय, समान अवसर। काव्यात्मक भावार्थ है हो विचार समान, सबके चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूं बराबर, भोग्य पा सब नेक हो। अंतिम मंत्र ओम समानी व आकुति, समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो,
यथा वह सुसहासति समानी व आकुति ही। आपके संकल्प एक से हों, एक सा लक्ष्य लेकर आप सभी मिलकर आगे बढ़ें। समाना हृदयानि वह, आपके एक दूसरे के प्रति भाव भी समान हो। आप सब एक दूसरे से मैत्री रखें, विभेद न करें। समानमस्तु वो मनो, आपका मन एक जैसा हो, एक दूसरे के साथ मिला हुआ हो। और यथा वह सुसहासति, जिससे आपका सारा जीवन पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक भी एक समान सुखदायक हो, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो और अंततः आप सभी अपने जीवन के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसका काव्यात्मक भावार्थ है, हों सभी के दिल सदा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हों प्रेम से जिससे मिले सुख संपदा। तो ये ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, इसका नाम संगठन सूक्त है। 4 ही इसमें मंत्र हैं, लेकिन उन 4 ही मंत्रों के द्वारा परिवार, समाज, राष्ट्र और समस्त विश्व में एक संकल्प, एक भाव, एक विचार और एक लक्ष्य के लिए प्रेरणा दी गई है। मैं आशा करता हूं कि आप इन विचारों को अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक इन विचारों के पहुंचने का माध्यम बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।